मी ऑल ऑन टेक स्पेशल इन्फॉर्मेशन। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा सा अलग टॉपिक पे है, जो आप स्क्रीन पे देख देख सकते हो, गुमनामी बाबा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थडे आ रहा है 23 जनवरी, आपको पता है। और उनकी डेथ मिस्ट्री को लेकर एक थ्योरी था, जो गुमनामी बाबा थ्योरी। बेसिकली इस थ्योरी के ऊपर रिसर्च किए थे जो रिसर्चर अनुज धर और चंद्रचूड़ घोष जी। तो इस थ्योरी पे आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, और कुछ सवाल पूछेंगे अनुष्का जी और चंद्रचूड़ घोष जी से, क्योंकि जब मैं उनकी वीडियो की कमेंट पे सवाल पूछता हूँ तो उन्होंने जवाब नहीं देते। तो वीडियो बना के ही सारे सवाल एक साथ पूछ लेता हूँ। आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अनुष्का और चंद्रचूड़ घोष जी के पास पहुँच जाए और शायद वो कमेंट बॉक्स में जवाब दे दे। तो देखिए, इसको शुरू करता हूँ मैं। आपको अगर जानना है तो गुमनामी बाबा या भगवान जी कौन थे, तो आप विकीपीडिया से बहुत कुछ पढ़ सकते हो। बहुत डिटेल्स में यहाँ पे बताया गया कि वो कौन था, गुमनामी बाबा। जैसे अगर आप पढ़ सकते हो 30 years ऑफ इस लाइफ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे नीचे चल के देखते हैं, प्लेस प्लेस ऑफ स्टे। यहाँ पे जो लिखा है 1950 के आसपास जो गुमनामी बाबा वो नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया के अंदर आए थे। तो चंद्रचूड़ घोष और जो अनुज धर जी, उनका जो थ्योरी है, उन्होंने बताया कि प्लेन क्रैश में नेताजी की मौत नहीं हुई थी। ठीक है। तो अब शायद पता होगा आपको कि नेताजी की डेथ मिस्ट्री को लेकर अब तक 3 कमीशंस बने थे। ठीक है। और आखिरी जो कमीशन था वो मुखर्जी कमीशन। तो वो कमीशन बहुत डिटेल्स में इंक्वायरी की थी, और उनकी जो रिपोर्ट था मुखर्जी कमीशन का, उसमें बताया गया कि प्लेन क्रैश पे नेताजी की मौत नहीं हुई। बहुत सारा पॉइंट्स भी बताया गया क्यों नहीं हुआ। तो वो जो कमीशन था वो ताइवान में जाके इंक्वायरी की थी, और उनको ये पता चला था कि ताइवान गवर्नमेंट ने बोला, ताइवान गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कोई प्लेन क्रैश ना तो उस दिन ना वही उस साल पे हुआ था। तो ताइवान गवर्नमेंट कह रहा है कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था अकॉर्डिंग टू आवर रिकॉर्ड। ठीक है। और दूसरा जो बात है, जो अनुसार जी और चंद्रचूड़ घोष जी कहते हैं कि ना तो कोई डेथ सर्टिफिकेट है घोष के नाम से, घोष जी के नाम से, और ना तो कोई डेड बॉडी की फ़ोटो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उनकी मौत हुआ ये हम कैसे बताते हैं, क्योंकि हबीबुर रहमान जी, जिसको सभी जानते हैं, वो आईएनए में थे। तो उन्होंने बताया था कि मैंने देखा, मैंने आंखों से देखा, उनकी मौत हो गया, मेरे आंखों के सामने सब कुछ हुआ। जब प्लेन क्रैश हुआ था तो उस प्लेन पे मैं भी था, ये हबीबुर रहमान जी ने बताया था। ठीक है। तो विटनेस था, लेकिन डेड बॉडी की ना ही कोई फ़ोटो था, ना ही कोई डेथ सर्टिफिकेट था। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और हम गुमनामी बाबा के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये तो बहुत सारा साल उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों में रह चुके थे। ठीक है। और इनका जो करीबी था, कुछ स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। ये देखिए, स्टोरी ऐसे ही है कि जहाँ पे रहते थे गुमनामी बाबा, तो आखिर में फैज़ाबाद में रहते थे। उनकी मौत की पहले 2.5 साल वो फैज़ाबाद में थे। मैं गुमनामी बाबा की बात कर रहा हूँ। तो फैज़ाबाद में क्या हुआ था, वो जब रहते थे सालों में 2 बार, एक तो 23 जनवरी उस टाइम पे, और एक दुर्गा पूजा। आपको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाली थे, और बंगाल में सबसे बड़ा फेस्टिवल है दुर्गा पूजा। तो हर साल 2 टाइम पे बंगाल से 8-9 लोगों की एक टीम आते थे। ठीक है। गुमनामी बाबा से मिलने के लिए, और भगवान जी से मिलते थे। 2-3 दिन का एक कार्यक्रम चलता था, बहुत बढ़िया खाना बनता था, प्रसाद बनता था। ठीक है। तो ऐसे होता था साल में 2 बार, एक 23 जनवरी और एक दुर्गा पूजा के टाइम पे। और एक चीज़ है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुसार जी और चंद्रचूड़ घोष जी ने इंटरव्यू लिए थे रीता बनर्जी जी का। तो रीता बनर्जी कौन थे? रीता बनर्जी और उनकी हस्बैंड, उनकी फादर इन लॉ, उनकी मदर इन लॉ, ये लोग गुमनामी बाबा से बहुत बार मिल चुके थे। ठीक है। ये लोग गुमनामी बाबा की बहुत करीबी था। और जो बनर्जी जी था वो डॉक्टर था। तो उनको एक दिन बुलाया था, गुमनामी बाबा का तबीयत ख़राब हो गया था, तो एक दिन उनको बुलाया था। तो गुमनामी बाबा का ट्रीटमेंट जो करता था, दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर था, एक था बनर्जी जी और दूसरा था मिश्रा जी। ठीक है। तो इस दोनों ने गुमनामी बाबा की ट्रीटमेंट करता था। तो इस सिलसिले में रीता बनर्जी जी बहुत सारे बार गुमनामी बाबा से मिल चुके थे। तो रीता जी ने जो बताया था, उन्होंने बताया था कि आ, उनके साथ जो बातें हुआ था, तो उससे
उनकी लगता था कि वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है। और उनकी मौत को लेकर, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल पूछना है। देखिए, तो अ, रीता जी ने ये भी बताया था कि जब बरसों में 2 बार जो कार्यक्रम होता था, एक 23 जनवरी और एक दुर्गा पूजा, जब बंगाल से कुछ लोग आते थे, और जो लोग आते थे वो कौन था? जो मकान मालिक था, अकॉर्डिंग टू हिम, तो उन्होंने बताया था जो लोग बंगाल से मिलने आता था वो कोई साधारण लोग नहीं थे, वो आईएनए के तत्कालीन पदाधिकारी थे, ठीक है। जो लोग भगवान जी से मिलने आते थे वो आईएनए में थे, ठीक है। तो रीता जी ने बताया कि 23 जनवरी और दुर्गा पूजा के टाइम पे जब वो लोग मिलने आते थे, तब रीता जी और उनकी फैमिली को गुमनामी बाबा से मिलना अलाउड नहीं था। भगवान जी ने चिट्ठी लिख के रीता बनर्जी की परिवार को बता देते थे कि इस टाइम पे आप लोग मत आओ, इस टाइम पे मुझसे मिलने मत आओ, बाकी हर टाइम पे आप आ सकते हो, ठीक है। तो रीता जी सामने से गुमनामी बाबा को देखा था। और एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। फ़ोटो दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए। ये जो फ़ोटो है, राइट साइड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की फ़ोटो है, और लेफ्ट साइड में जो फ़ोटो है वो गुमनामी बाबा की फ़ोटो है, ऐसा कह जाते हैं। लेकिन जो मकान मालिक था, उन्होंने बताया, जहाँ पे वो आखिरी 2.5 साल था, ठीक है, गुमनामी बाबा, तो उस मकान मालिक ने बताया था कि ये जो फ़ोटो है असली फ़ोटो नहीं है, एक स्केच है। और स्केच कैसे बना? कुछ लोग ने उनको एक झलक देख लिया था, पहले तो एक किसी से मिलते नहीं थे, तो जो 2-4 लोगों से वो मिलते थे, तो उन लोगों ने बताया वो देखने में कैसा था, उसके ऊपर बेस करके स्केच बना है। तो गुमनामी बाबा का जो फ़ोटो है वो असली फ़ोटो नहीं है, वो असल में एक स्केच है, ठीक है। आइए हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो रीता बनर्जी ने बताया कि बरसों में 2 बार जब कार्यक्रम होता था, 23rd और दुर्गा पूजा, तब उनको मिलना अलाउड नहीं था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा बात जो बताता हूँ, भगवान जी की मौत को लेकर, ठीक है। भगवान जी के जो डेथ को लेकर मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, उसमें बहुत सारे सवाल है, मैं पूछूंगा अनुत्तर जी या चंद्रशेखर घोष जी से। तो रीता बनर्जी जी ने बताया, जब उनकी मौत हो गया तो मैंने डेड बॉडी को देखा, तो उनकी मौत हो गया, तो 2 दिन तक वेट किया गया कि कलकत्ता में जो लोग थे, जो लोग उनसे मिलने आते थे, उनके पास अ, खबर पहुंचाया गया कि उनकी मौत हो चुका है, तो आप आ जाइए। तो 2 दिन 48 घंटा से भी ज़्यादा टाइम वेट किया गया, लेकिन कोई बंगाल से मिलने के लिए नहीं आया। तो उस टाइम पे उन लोगों ने सोचा कि चलिए बॉडी के क्रिमिनेशन कर देते हैं, ठीक है, बॉडी को जला देते हैं। तो एक बड़ी सवाल है कि कोई मिलने क्यों नहीं आया 2 दिन, जो हर साल 2 बार आते थे, इतना करीबी है उनकी, ठीक है, वो लोग मिलने क्यों नहीं आया? उनकी मौत हो गया तो वो लोग उनसे मिलने क्यों नहीं आया? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं पूछता हूँ अनुष्का जी और चंद्रचूड़ घोष जी से कि आपको पता है वो लोग क्यों नहीं मिलने आया था? और दूसरा बात है, रीता जी ने बताया था उनने देखा, डेड बॉडी को देखा, और डेड बॉडी को वो लोग लेके चले गए जलाने के लिए, लेकिन डेड बॉडी को जलाते हुए रीता बनर्जी जी ने नहीं देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा बात है, उसकी बॉडी की क्रीमेशन किया गया था गुप्तर घाट में। तो गुप्तर घाट ना कोई क्रीमेशन प्लेस नहीं था, कोई बर्निंग हाउस नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पे बॉडी का क्रीमेशन नहीं होते। और जब हुआ था रात में बॉडी को जलाया गया था, बहुत सुनसान जगह है ऐसा लोग कहते हैं, तो आसपास कोई लोग नहीं था। तो वो लोग कहते थे जब बॉडी को जलाया गया था, तब ऐसा नहीं हो सकता अब किसी की बॉडी लेकर ऐसी जगह पे जाकर जलाओगे जो क्रिमिनेशन प्लेस नहीं है, जहाँ पे बॉडी को जलाया नहीं जाते थे, तो पुलिस आके आपको रोकेगा। तो वो लोग कहते हैं कोई किसी ने आके नहीं रोका, ठीक है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि गुप्तर घाट में किसी ने लेकर बॉडी को जलाया और पुलिस आके उनको नहीं रोका, ये कैसे हो सकते हैं? ये कैसे हो सकते हैं? आप लोग कह रहे हो कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है पता था कि वे कौन है, इसलिए कोई आके नहीं रोका, लेकिन मेरा सवाल है कैसे हो सकते हैं? ना चला तो ऐसा नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है किसी को बॉडी जला ही नहीं दिया। अगर जलाया जाते उस जगह पे जहाँ पे किसी ने बॉडी नहीं जलाते, तो क्या पुलिस आके नहीं रुकते थे? तो अनुसरा चंद्रचूड़ घोष जी से मेरा सवाल है, क्या आपने जाके पुलिस से और तत्कालीन जो डीआईजी थे उन लोगों से क्या सवाल पूछे थे कि जब बॉडी को जलाया गया गुप्तार घाट, जो कि क्रिमेशन प्लेस नहीं है, तो पुलिस क्या कर रहे थे? एक बहुत बड़ा सवाल है कि उस जगह पे बॉडी को कैसे जलाया गया, सच में जलाया गया और कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल, वो लोग मिलने क्यों नहीं आया जो कोलकाता से था, जो हर साल मिलने आते थे,
तो उन लोग डेथ की खबर सुनकर वो लोग क्यों नहीं आए? इतना करीबी था वो लोग। तो ऐसा भी हो सकता है किसी कोई मरा ही नहीं था, लोग नहीं आए क्योंकि कोई मरा ही नहीं था असल में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए, एक तो बात है, मैं अनुष्का चंद्रचूड़ घोष जी से फिर से पूछता हूँ, क्या आपके पास गुमनामी बाबा और भगवान जी का कोई डेथ सर्टिफिकेट है? आपने इतना ज़्यादा रिसर्च की, तो आपको क्या कोई डेथ सर्टिफिकेट मिला भगवान जी का? बहुत बड़ा सवाल है। आपने तो बहुत सारे बार बोलते हैं कि नेताजी का कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला प्लेन क्रैश के टाइम पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला तो मौत को हम कंफर्म नहीं कर सकते। तो क्या गुमनामी बाबा की डेथ सर्टिफिकेट आपको मिला? और मिला तो किस नाम से मिला? और मिला तो किसने दी डेथ सर्टिफिकेट? डॉक्टर मिश्रा ने या बनार्जी ने? किसने दी? और कि तीसरा कोई डॉक्टर ने दी थी? और दूसरा सवाल ये है, डेड बॉडी की फ़ोटो कहाँ है? आप तो कहते हो कि जब प्लेन क्रैश में मौत हुआ था नेताजी का, तो उस टाइम का कोई डेड बॉडी की फ़ोटो नहीं है। एक एविडेंस है कि जो कहते हैं कि उनकी मौत नहीं हुआ प्लेन क्रैश में, क्योंकि डेड बॉडी का कोई फ़ोटो नहीं है। तो यहाँ पे भी गुमनामी बाबा की डेड बॉडी का कोई फ़ोटो तो नहीं है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए, नेताजी की मौत हुआ था ये हबीबुर रहमान जी ने बताया था। उन्होंने बताया था कि मैं आई विटनेस था, मैंने खुद आंखों से देखा, मेरे सामने उनकी मौत हुई। लेकिन अनुष्का जी या चंद्रचूड़ घोष जी, उन्होंने जो थ्योरी दिखाया और मुखर्जी कमीशन ने जो बताया था, जो कंफर्म की थी कि वहाँ पे मौत नहीं हुआ था, मतलब हबीबुर रहमान जी ने झूठ बोला था आपके हिसाब से। तो उन्होंने झूठ बोला था। तो अगर हबीबुर रहमान जी ने झूठ बोल सकते हैं, तो क्या रीता बनर्जी जी झूठ नहीं बोल सकते? एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, तब किसके मानोगे? रीता बनर्जी जी ने कह रहा है कि मैंने देखा कि मम्मी बाबू की मौत हो गया, तो आपने मान लिया। ना ही डेड बॉडी का कोई फ़ोटो है और ना ही कोई डेथ सर्टिफिकेट है। और नेताजी का मौत हुआ, ये बात हबीबुर रहमान जी ने कहता बोला था। आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। क्यों तैयार नहीं हो? क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट नहीं है और कोई डेड बॉडी का फ़ोटो नहीं है। तो दो बात तो सेम हो गया ना। अगर आप हबीबुर रहमान जी को ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो रीता बनर्जी को क्यों ट्रस्ट करेंगे? ये सवाल है अनुसुधरा चंद्रचूड़ घोष जी से। अब जवाब दीजिए। अगर कोई आपको डेथ सर्टिफिकेट मिला है तो अब दिखाइए। मैंने तो नहीं देखा, आपको बहुत लेक्चर देते हुए मैंने देखा, लेकिन अब किसी जगह पे डेथ सर्टिफिकेट तो नहीं दिखाया और ना ही कोई डेड बॉडी का फ़ोटो दिखाया। और गुमनामी बाबा का जो फ़ोटो है वो तो असली फ़ोटो नहीं है, उसका मकान मालिक कह रहा है वो एक केस है। तो यही सवाल है। छाया कमीशन बना था, गुमनामी बाबा कौन था इसके ऊपर एनालिसिस करने के लिए। तो देखिए, छाया कमीशन ने क्या बताया यहाँ पे लिखा है, आप विकिपीडिया में जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अनुष्का जी और चंद्रचूड़ घोष जी के पास पहुँच जाए और शायद उन्होंने मेरा सवाल के जवाब देने की कोशिश करें। थैंक यू।